तो देखिए भाई, लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है किरण प्रकाश। अभी पिछली क्लासों में हम लोगों ने पढ़ा था प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन और अपवर्तन के हमने सूत्र की उत्पत्ति की थी। ठीक है, फिर पतले प्रिज्म के लिए निकाला था और विचलन कोण तथा आपतन कोण के मध्य ग्राफ खींचा था। जो अब आज का टॉपिक है वो है प्रकाश का विक्षेपण। आज का टॉपिक है प्रकाश का विक्षेपण। प्रकाश का विक्षेपण। तो देखिए, प्रकाश की विक्षेपण में क्या होता है? जब कोई प्रकाश किरण हमारे किसी प्रकाश किरण को अपने रंग अवयवों में विभक्त होने की घटना को प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। अपने रंग अवयवों में जो हमें श्वेत प्रकाश ये दिखाई देता है, ये विभिन्न रंगों का एक मिश्रण होता है। इन रंगों के मिश्रणों को अलग अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? यानी कि विक्षेपण कहलाती है। तो इसमें विक्षेपण में एक लाइन आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि प्रकाश किरण का अपने रंग अवयवों में विभक्त होने की घटना को प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। तो देखिए, इसमें प्रकाश में विक्षेपण में क्या है? ये एक प्रिज्म ले लिया। जब प्रिज्म में श्वेत प्रकाश किरण को गुजारते हैं, यहां से देखिए श्वेत प्रकाश किरण आपतित करते हैं। श्वेत प्रकाश, तो यह अपने रंग अवयवों में क्या हो जाती है? विभक्त हो जाती है। तो यह अपने रंग अवयवों में विभक्त हो जाती है। देखिए कैसे? तो देखिए, ये V फॉर हो गया वायलेट, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज, R फॉर रेड। वायलेट मतलब बैगनी, और ये हमारी किसके? लाल। इनके मध्य में सभी प्रकाश किरणें किसमें? इंडिगो यानी कि जामुनी, नीला, और ये हो गया हरा, पीला, नारंगी और लाल। ये अपने रंग अवयवों में विभक्त हो जाती हैं। तो यहाँ से हमने क्या बताया कि जब श्वेत प्रकाश किरणों को किसी प्रिज्म से गुजारते हैं तो वह अपने रंग अवयवों में विभक्त हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। तो इसमें आप लिख लेंगे सबसे पहले कि जब, और ये चित्र बना लेंगे। तो चित्र बना लीजिए पहले। जब श्वेत प्रकाश किरण को, पहले चित्र बनाइए, लिखिए। जब श्वेत प्रकाश किरण को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वह अपने रंग अवयवों में विभक्त हो जाती है। वह अपने रंग अवयवों में विभक्त हो जाती है। वह अपने रंग अवयवों में विभक्त हो जाती है।
प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और ये चित्र बनाएंगे। अब देखिए इसके वर्ण विक्षेपण का कारण क्या होता है, ये क्यों विक्षेपित होती है, क्यों अपने रंग अवयवों में विभक्त हो जाती हैं, ये हम जानते हैं। तो देखिए इसका लिखेंगे विक्षेपण का कारण। इसको विक्षेपण के साथ में वर्ण विक्षेपण भी कह देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी इसको वर्ण विक्षेपण भी कहा जाता है। विक्षेपण का कारण ये लिखेंगे, विक्षेपण का कारण। तो विक्षेपण के कारण में देखिए, यानी कि कांच में भिन्न भिन्न रंगों के प्रकाश की चाल क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। भिन्न भिन्न रंगों के प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है, भिन्न भिन्न होती है। तो कांच में बैंगनी रंग के प्रकाश की चाल सबसे कम तथा लाल रंग के प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। इसी कारण बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा तथा लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक सबसे कम होता है। तो जिस कारण बैंगनी रंग के और शेष रंगों की हमारे जिसके प्रकाश किरणों के अपवर्तनांक इनके मध्य होते हैं। किनके मध्य होते हैं? बैंगनी तथा लाल रंग के मध्य होते हैं। तो इसी कारण जब अपवर्तनांक इसका सबसे ज्यादा है, तो अपवर्तनांक ज्यादा होने के कारण बैंगनी रंग की प्रकाश किरण सबसे ज्यादा विक्षेपित हो जाती है। क्योंकि देखिए ये आपतित किरण है, इसको हमने यूं बढ़ा देते आगे। तो अब देखिए यहां से ये आपतित किरण थी, अब आपतित किरण से सबसे ज्यादा कौन सी नहीं, इसका अपवर्तनांक था बैंगनी रंग का, तो बैंगनी रंग की प्रकाश किरण सबसे ज्यादा विक्षेपित हो गई है। और लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम था, इसलिए यह सबसे कम विक्षेपित होती है। शेष रंगों की हमारे जिसके अपवर्तनांक इनके मध्य होते हैं, तो इसलिए इनके बीच में ही क्या होती है, विक्षेपित होती हैं। तो अगर इसका विचलन कोण ज्ञात करना चाहें तो ये लाल रंग का हो गया, इसको हम लिख सकते हैं डेल आर, और ये आपका किसका हो जाएगा, बैंगनी रंग का, तो ये आ जाएगा डेल वी, डेल वी। तो यहां पर हम लिखेंगे अब इसके कारण में, तो कारण में लिख लीजिए कि कांच में भिन्न भिन्न रंगों के प्रकाश की चाल, कांच में भिन्न भिन्न रंगों के प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है, भिन्न भिन्न होती है, भिन्न भिन्न होती है, भिन्न भिन्न होती है। बैंगनी रंग के प्रकाश की चाल, बैंगनी रंग के प्रकाश की चाल, बैंगनी रंग के प्रकाश की चाल सबसे कम तथा लाल रंग की प्रकाश की चाल, लाल रंग की प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक होती है। शेष रंगों की प्रकाश की चाल, शेष रंगों के प्रकाश की चाल इनके मध्य होती है। इसलिए बैंगनी रंग का अपवर्तनांक, बैंगनी रंग का अपवर्तनांक, बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक तथा लाल रंग का अपवर्तनांक तथा लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है।
लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। शेष रंगों के अपवर्तनांक इनके मध्य होते हैं। इसी कारण बैंगनी रंग की प्रकाश किरण सबसे अधिक तथा लाल रंग की प्रकाश किरण सबसे कम विक्षेपित होती है। शेष रंगों की प्रकाश किरणें इनके मध्य विक्षेपित होती हैं। शेष रंगों की प्रकाश किरणें इनके मध्य विक्षेपित होती हैं। रंगों के इस क्रम में बैंगनी, यहां से लिख लेंगे बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी व लाल होते हैं। इस क्रम को अंग्रेजी के शब्द विबग्योर से याद रखते हैं। V for violet, I for indigo, B for blue, G for green, Y for yellow, O for orange, R for red। विबग्योर से याद रखते हैं। फिर नई लाइन से लिख लेंगे प्रिज्म से निर्गत प्रकाश के रंगों के इस समूह को स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो ये था आपका प्रकाश का वर्ण विक्षेपण और वर्ण विक्षेपण का कारण। अब इसके बाद में हम लोग पढ़ते हैं
कोणीय वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा कोणीय वर्ण विक्षेपण। कोणीय वर्ण विक्षेपण। तो देखिए कोणीय वर्ण विक्षेपण में ये प्रिज्म हो गया। इस प्रिज्म में एक हम श्वेत प्रकाश किरण ये आपतित कर रहे हैं, श्वेत प्रकाश किरण, श्वेत प्रकाश किरण। तो ये अपने रंग अवयवों में क्या हो जाएगी, विभक्त हो जाएगी। ये अब इनको जरा पीछे बढ़ा दीजिए थोड़ा सा। तो देखिए तो इन दो ये प्रकाश किरण जो है आपकी लाल रंग की हो गई और ये है बैंगनी रंग की प्रकाश किरण। अब इनके बीच में ये जो कोण बन रहा है, इनके बीच में जो ये कोण आंतरित करते हैं, इनके मध्य जो बनने वाला कोण है ये थीटा, इसे हम कहते हैं कोणीय वर्ण विक्षेपण। और ये कहलाएगा आपका किसका, बैंगनी रंग के प्रकाश किरण के लिए विचलन, और ये कहलाएगा आपका लाल रंग के प्रकाश किरण का विचलन कहलाता है, विचलन कहलाता है, विचलन। तो इसको बना लेंगे। तो बन गया होगा बेटा। इसके बाद में देखिए लिख लेते हैं, जब श्वेत प्रकाश किरण को प्रिज्म से गुजारते हैं, जब श्वेत प्रकाश किरण को प्रिज्म से गुजारते हैं तो वह अपने रंग अवयवों में विभक्त हो जाती हैं, रंग अवयवों में विभक्त हो जाती हैं, विभक्त हो जाती हैं। बैंगनी तथा लाल रंगों, बैंगनी तथा लाल रंगों की प्रकाश किरणों के मध्य, प्रकाश किरणों के मध्य, बैंगनी तथा लाल रंगों की प्रकाश किरणों के मध्य बनने वाले कोण को, के मध्य बनने वाले कोण को कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं, कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं।
तो अब पैरा क्या चेंज करके लिखेंगे, बैगनी तथा लाल, बैगनी तथा लाल, बैगनी तथा लाल रंगों की, लाल रंगों की विचलन कोण क्रमशः डेल वी व डेल आर, डेल वी व डेल आर हैं तथा इन रंगों की अपवर्तनांक एन वी व एन आर हो तो इसके बाद लिखेंगे कोणीय वर्ण विक्षेपण, कोणीय वर्ण विक्षेपण, कोणीय वर्ण विक्षेपण थीटा बराबर किसके आ जाएगा, यानी कि इन दोनों विचलन कोणों के अंतर के बराबर होगा। यहाँ पे कह सकते हैं डेल वी माइनस डेल आर, तो यहाँ पर लिख देंगे डेल वी माइनस डेल आर के। ठीक है, अब डेल यानी कि प्रिज्म द्वारा आपने विचलन कोण का मान निकाला था एक पतले प्रिज्म के लिए, डेल एम बराबर आपने निकाला था n माइनस 1 इन ब्रैकेट कैपिटल ए। अब यहाँ पर कैपिटल ए प्रिज्म कोण है, तो यहाँ पर लिख देंगे इसके बैगनी रंग के लिए ले रहे हैं, तो बैगनी रंग का अपवर्तनांक आ जाएगा, बैगनी रंग का अपवर्तनांक कितना NV, तो NV माइनस 1 इन ब्रैकेट कैपिटल ए माइनस, अब लाल रंग के लिख दीजिए, तो यहाँ से आ जाएगा NR माइनस 1 इन ब्रैकेट कैपिटल ए। यहां कैपिटल ए प्रिज्म कोण है, प्रिज्म कोण है। अब दोनों से ए कॉमन ले लीजिए, तो देखिए कितना आ जाएगा NV माइनस 1 माइनस NR प्लस 1 इन ब्रैकेट कैपिटल ए के थीटा बराबर। अब देखिए 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा थीटा बराबर NV माइनस NR इन ब्रैकेट कैपिटल ए के। तो ये आ गया कोणीय वर्ण विक्षेपण का सूत्र, तो इसको नोट कर लीजिएगा। कोणीय वर्ण विक्षेपण का सूत्र, ये नोट हो गया होगा बेटा। अब इसके बाद देखिए हम देखते हैं वर्ण विक्षेपण क्षमता, वर्ण विक्षेपण क्षमता, यानी कि जैसे प्रिज्म के लिए ले रहे थे तो प्रिज्म के पदार्थ की वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या हो, तो इसको क्या कर लेते हैं, तो ये नोट हो गया होगा आपका नहीं। तो देखिए कोणीय वर्ण विक्षेपण में, कोणीय वर्ण विक्षेपण में कितना है,
वर्ण विक्षेपण क्षमता। तो यानी कि कोणीय वर्ण विक्षेपण तथा मध्यवर्तीय प्रकाश किरण, मध्यवर्ती प्रकाश किरण विबग्योर हमने माना था, विबग्योर, विबग्योर। अब यहां पर बीच में तो जी आ रहा है, परंतु जी को नहीं, वाई को हम क्या करते हैं, मध्यवर्ती प्रकाश किरण, यानी कि जो पीले रंग की प्रकाश किरण होती है इसको मध्यवर्ती प्रकाश किरण मानते हैं। क्यों मानते हैं कि पीले रंग के प्रकाश का जो होता है वो बैंगनी तथा लाल इन दोनों रंगों के माध्य के बराबर हमारा किसके पीले रंग का अपवर्तनांक होता है, इसलिए पीले रंग की प्रकाश किरण को मध्यवर्ती प्रकाश किरण मानते हैं। तो यहां पर हमने क्या बताया कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता में कि वर्ण विक्षेपण क्षमता में कहा है कि कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता तथा मध्यवर्ती प्रकाश किरण अर्थात पीले रंग के कोणीय विचलन के अनुपात को वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। तो इसके लिए आप लिख लेंगे सबसे पहले कोणीय वर्ण विक्षेपण तथा मध्यवर्ती प्रकाश किरण ब्रैकेट में लिख देंगे पीले रंग, मध्यवर्ती प्रकाश किरण की विचलन कोण के अनुपात को प्रिज्म के पदार्थ का वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। तो यहां से कितना जाएगा, ओमेगा बराबर कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता को हमने ओमेगा से प्रदर्शित करते, तो ओमेगा बराबर किसके आ जाएगा, थीटा माइनस डेल वाई के, थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, यहां पर आ जाएगा डेल वी माइनस डेल आर अपॉन डेल वाई के, डेल वी माइनस डेल आर अपॉन डेल वाई के। अब डेल वी डेल आर डेल वाई के मान रख दीजिए, तो देखिए कितना आ जाएगा, इसका मान रख देंगे एन वी माइनस 1 इन ब्रैकेट ए माइनस एन आर माइनस 1 इन ब्रैकेट ए अपॉन एन वाई माइनस 1 इन ब्रैकेट ए। अब देखिए ऊपर से एक कॉमन ले लीजिए, तो यहां से कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, एन वी माइनस 1 एन आर प्लस 1 इन ब्रैकेट कैपिटल ए अपॉन एन वाई माइनस 1 इन ब्रैकेट ए। ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तब आपका कितना आ जाएगा, एन वी माइनस एन आर अपॉन एन वाई माइनस 1, ये आपका आ गया ओमेगा बराबर, ये कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता का सूत्र आ गया। अब कभी कभी क्या होता है कि आपको बैंगनी और लाल रंग के प्रकाश किरणों के अपवर्तनांक दिए होंगे,
और इसका अपवर्तनांक ना दिया हो तो क्या करेंगे कि बैगनी और लाल इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग दे देंगे तो हमें मध्यवर्ती प्रकाश किरण यानी कि पीले रंग का अपवर्तनांक प्राप्त हो जाता है। पीले रंग का अपवर्तनांक प्राप्त हो जाता है। तो नोट कर लिया होगा बेटा। अब इसके बाद में देखिए आगे देखिए अब इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकीर्णन देखिए प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है। अब वायुमंडल में बहुत सूक्ष्म कण स्थित होते हैं, बहुत सूक्ष्म कण स्थित होते हैं जैसे धूल, धुएं, गैस, इन सब चीजों के अत्यंत सूक्ष्म कण जो हमें दिखाई भी नहीं देते हैं, ऐसे कण स्थित होते हैं। जब इन पर प्रकाश आपतित होता है तो वह इन किरणों से प्रकाश को एक निश्चित दिशा में परावर्तित नहीं करते। इसमें एक निश्चित दिशा में परावर्तित ना करके विभिन्न दिशाओं में क्या करते हैं, परावर्तित करते हैं। जो विभिन्न दिशाओं में परावर्तित करने की घटना को ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। तो प्रकाश का कि जब अत्यंत सूक्ष्म यानी कि ये लगभग हमारे किसके तरंग दैर्ध्य की कोटि के होने चाहिए। तरंग दैर्ध्य की कोटि यानी कि प्रकीर्णन के लिए तरंग दैर्ध्य की कोटि से भी हमारे किसके प्रकीर्णन के लिए तरंग दैर्ध्य की हमारे किसकी 4 तरंग 1/, हमारे किसके तरंग दैर्ध्य की घात 4 की हमारे किसकी कोटि का होना चाहिए या तरंग दैर्ध्य की कोटि की होनी चाहिए, तब इनका हमारे किसके प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। आपने कभी कभी देखा भी होगा नहीं कि जैसे कि कमरे में हम सफाई करते हैं यानी कि झाड़ू वाड़ू लगती है तो वहां से प्रकाश आता है तो उसमें बहुत सूक्ष्म हल्के हल्के कण क्या होते हैं उसमें नहीं आपको उड़ते हुए दिखाई देंगे। वो भी प्रकाश एक किसमें सूक्ष्म छिद्र से आना चाहिए, ये नहीं कि बहुत ज्यादा प्रकाश आ रहा हो तो कण दिखाई देंगे, नहीं, प्रकाश जब एक सूक्ष्म छिद्र से आ रहा हो। इसी प्रकार से क्या कर देते हैं, अगर हम किसमें एक पारदर्शी माचिस की डिब्बी टाइप में हम क्या करते हैं टुकड़ा ले लेते हैं और उसमें धुआं भर देते हैं यानी कि फॉग धुआं भर देते हैं तो उसमें फिर एक सूक्ष्म हमारे किसके प्रकाश किरण यानी कि एक बिंदु स्रोत से प्रकाश डाला जाए तो उसमें बहुत सारे सूक्ष्म कण क्या होते हैं उड़ते हुए आपको दिखाई देते हैं। तो उन्हीं द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होता है कि वो प्रकाश को जब उन पर आपतित होता है तो वह उस प्रकाश को विभिन्न दिशाओं में फैला देते हैं कि विभिन्न दिशाओं में फैलने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, प्रकीर्णन कहलाती है। तो इसमें लिख लेंगे, तो इसमें लिख लीजिए जब प्रकाश पुंज
जब प्रकाश पुंज से वायुमंडल में उपस्थित अत्यंत सूक्ष्म कणों पर, प्रकाश पुंज से उत्सर्जित प्रकाश वायुमंडल में उपस्थित अत्यंत सूक्ष्म कणों पर आपतित होता है तो यह प्रकाश एक निश्चित दिशा में परावर्तित ना होकर विभिन्न दिशाओं में विस्तृत हो जाता है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। फिर नई लाइन से लिखेंगे, प्रकीर्णन की प्रक्रिया में माध्यम के अणु आपतित प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं और बाद में विभिन्न दिशाओं में उत्सर्जित करते हैं। प्रकीर्णन की तीव्रता प्रकाश की तरंग दैर्घ्य के साथ प्रकीर्णन करने वाले कणों के आकार पर भी निर्भर करती है। यदि ये कण तरंग दैर्घ्य से छोटे आकार के हैं
छोटे आकार के हैं तो प्रकीर्णन 1 अपॉन लैम्डा की पावर 4 1 अपॉन लैम्डा की पावर 4 के समानुपाती है। यह रेले का प्रकीर्णन नियम है। रेले का प्रकीर्णन नियम है। अतः लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम तथा बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। शेष रंगों का प्रकीर्णन इनके मध्य होता है। देखिए इसके बाद में हम लोग अब पढ़ेंगे नहीं क्या कि प्रकीर्णन से संबंधित कुछ उदाहरण या कुछ घटनाएं जिसे कहते हैं। प्रकीर्णन के आधार पर हमारी घटनाएं हैं जैसे आकाश का रंग नीला होना, ये प्रकीर्णन के कारण ही होता है। अब कैसे होता है फिर पढ़ेंगे। और उसके बाद में जैसे कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल होना, खतरे का निशान लाल होना, और इसके लाल होना, बादलों का सफेद होना, इंद्रधनुष का बनना, इन सब चीजों को हम लोग पढ़ेंगे आगे चलकर नेक्स्ट क्लास में। इसमें फिलहाल इतना ही।